और ये जानबूझ के देखिए अभी एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया है अभी तक, जबकि 13 तारीख को एग्जाम है, आज 3 तारीख बीत रहा है। तो आप समझिए कि 10 दिन भी नहीं बचा है और एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया। तो जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है ताकि चोर दरवाजे से चुपके से मल्टीपल सेट में क्वेश्चन दे दिया, नॉर्मलाइजेशन लागू करे। और नॉर्मलाइजेशन क्या है? धांधली सेटिंग का सबसे सुरक्षित रास्ता है। पीटी में ही बाहर कर दो मेरिट वाले को, ईमानदार लोगों को, और जिससे पैसा लो उसको इन करवा लो। इसलिए एसडीएम और डीएसपी का पोस्ट, एसडीएम का 200, डीएसपी का 136 और भी अन्य पदों के लिए है 2000 से अधिक वैकेंसी। और इसीलिए शिक्षा माफियाओं की नज़र इस पर है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे हम खरीद बिक्री कर ले और पैसा कमा ले। और कोचिंग संचालक कुछ है शिक्षा माफिया जो पैसा भी कमाना चाहते हैं इसके माध्यम से, और कोचिंग का ब्रांड। वेलकम टू नयल अल्टीमेट। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप लोगों को पता है कि बीपीएससी के लिए एक लेटर जो है वायरल हो रहा है नॉर्मलाइजेशन को लेके। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी यूपी में इसका मुद्दा चला था, तो छात्रों ने प्रोटेस्ट करके उसको ख़त्म करवाया। अभी हमारे साथ छात्र नेता दिलीप कुमार जी यहाँ पे है, और इस वक्त मैं पटना में हूँ बीपीएससी ऑफिस के ठीक सामने। तो दिलीप जी बताइए आपकी आखिर क्या चल रहा है ये? देखिए, एक सुबह में आज एक लेटर वायरल हुआ जिसमें 3 सेट में क्वेश्चन की बात कही गई है, और अलग अलग माने जिलों में अलग अलग सेट का क्वेश्चन है, नहीं नॉर्मलाइजेशन लागू होगा, अलग अलग सेट। तो ये लेटर वायरल हुआ, तो उसी के बाद हमारे पास बहुत फ़ोन आया जी। हम अभी बीपीएससी ऑफिस आए कि हम चेयरमैन सर से मिलकर ये उनसे बता सके कि भाई लेटर वायरल है, इसकी क्या सच्चाई है, और नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं कीजिए, एक सेट का क्वेश्चन दीजिए। यही हम लेके आए थे बात। लेकिन जब यहाँ आए तो यहाँ हमें बताया गया ऑफिस में कि चेयरमैन सर, परीक्षा नियंत्रक सर और सेक्रेटरी सर तीनों छुट्टी पर है, 5 तारीख तक छुट्टी पर है जी। ऐसा हमें बताया गया जी जी। और अन्य अधिकारी भी मौजूद नहीं है बीपीएससी ऑफिस में, जो जैसे ज्वाइंट सेक्रेटरी है वो भी मौजूद नहीं है। तो फिर हम और चीज़ पे चर्चा किए तो पता चला कि लेटर सही है, जो वायरल हो रहा वो लेटर सही है। और हाव भाव से हमें लगा जैसे बातचीत के दरमियान कि बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन लागू करना चाहती है। यूपी में तभी आपने देखा कि प्रोटेस्ट करके, जी जी, मैंने अपने चैनल के माध्यम से भी दिखाया। बिहार में भी 2022 में लाया गया था नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल, और आंदोलन के बाद वापस लेना पड़ा था 67वीं पुनर्परीक्षा में, और यूपी में भी अभी वापस लेना पड़ा। तो बीपीएससी कोई नोटिस जारी नहीं कर रही है, और ये जानबूझ के देखिए अभी एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया है अभी तक, जबकि 13 तारीख को एग्जाम है, आज 3 तारीख बीत रहा है। तो आप समझिए कि 10 दिन भी नहीं बचा है और एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया। तो जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है ताकि चोर दरवाजे से चुपके से मल्टीपल सेट में क्वेश्चन दे दिया, नॉर्मलाइजेशन लागू करे। और नॉर्मलाइजेशन क्या है? धांधली सेटिंग का सबसे सुरक्षित रास्ता है। पीटी में ही बाहर कर दो मेरिट वाले को, ईमानदार लोगों को, और जिससे पैसा लो उसको इन करवा लो। इसलिए एसडीएम और डीएसपी का पोस्ट, एसडीएम का 200, डीएसपी का 136 और भी अन्य पदों के लिए है 2000 से अधिक वैकेंसी। और इसीलिए शिक्षा माफियाओं की नज़र इस पर है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे हम खरीद बिक्री कर ले और पैसा कमा ले। और कोचिंग संचालक कुछ है शिक्षा माफिया जो पैसा भी कमाना चाहते हैं इसके माध्यम से, और कोचिंग का ब्रांडिंग भी करेंगे, पैसा भी कमा लेंगे और बाद में कहेंगे मेरी कोचिंग से इतना रिजल्ट हुआ। तो इसके लिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तो अब जितने भी बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं, छात्र छात्राएं, सबको आना पड़ेगा पटना, नहीं तो नॉर्मलाइजेशन लागू हो रहा है। कब आना पड़ेगा? 6 तारीख को, 6 दिसंबर को। चूंकि ये लोग 5 तारीख तक छुट्टी पर है, चेयरमैन नहीं रहेंगे, परीक्षा नियंत्रक नहीं, सेक्रेटरी नहीं, 5 तक छुट्टी पर है। तो 6 दिसंबर को आप लोग सुबह 10:30 बजे एकदम पटना पहुंच जाइए। 10 से 10:30 के बीच में पटना पहुंच जाइए, चाहे आप दिल्ली हो या कहीं हो, बिहार के किसी जिला में। दिल्ली से भी मुझे कई लोगों ने बिल्कुल, दिल्ली से भी आइए, आपको ट्रेन से आना हो चाहे बस से आना हो, जैसे आना हो आप आइए, जनरल बोगी से आना हो, जैसे आना हो आप आइए। आपके हक और अधिकार की लड़ाई है, नहीं तो आप तैयारी करते रह जाइएगा, पढ़ाई करते रह जाइएगा, आप सिर्फ एग्जाम देते रह जाइएगा। और डीएसपी और एसडीएम का सीट और अन्य जो पद हैं उस सब का बिक्री हो जाएगा, बोली लग जाएगी, बेच दी जाएगी, आपको नौकरी नहीं मिलेगी। तो इस 17वीं बीपीएससी जो बहुत बड़ी बहाली है, आपके पास बहुत बड़ा मौका है, और शिक्षा माफियाओं के पास ही बहुत बड़ा मौका है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने का, सेटिंग कराने का। तो अब आपको सड़क पे उतरना पड़ेगा, शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक ढंग से आंदोलन करना पड़ेगा। और इसलिए हम आपसे आग्रह कर रहे हैं कि आप सब छात्र छात्राएं, बिहार के बेटे बेटियां और बिहार से बाहर के भी जो अभ्यर्थी हैं उनसे भी आग्रह कर रहे हैं कि बीपीएससी की परीक्षा सिविल सेवा के बिहार से बाहर के भी लोग देते हैं। तो आप सबसे आग्रह कर रहे हैं कि आप पटना पहुंचिए 6 दिसंबर को 10 से 10:30 के बीच में। और पटना में कहाँ पे आंदोलन होगा वो हम बता देंगे कल, वो भी हम बता देंगे, लेकिन पटना तो आना ही है ना। बीपीएससी मार्च होगा, बीपीएससी के चेयरमैन से मिल के, और इस बात को रखा जाएगा कि आप
नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं कीजिए, एक सेट में क्वेश्चन दीजिए। और फॉर्म भरने में भी कुछ लोगों का छूट गया शायद। बिल्कुल, अगर 2 दिन भी मौका दे दिया जाए तो ये 90-93 हजार स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं। आप एग्जाम 13 को ले रहे हैं, लीजिए, लेकिन 2 दिन के लिए भी आप मौका दे दीजिएगा तो क्या बिगड़ जाएगा किसी का। लेकिन जो नहीं फॉर्म भर पाए वो तो भर लेंगे, वो एग्जाम दे पाएंगे। तो ये बीपीएससी शुरू से ही देखिए आप, अभी पिछले 3-4 महीने से जब से 17वीं बीपीएससी का विज्ञापन आया, कुछ से कुछ मनमानी एकदम ऐसा लग रहा है ना जैसे शिक्षा माफियाओं के गिरफ्त में हो बीपीएससी, और शिक्षा माफियाओं के कहने पे काम किया जा रहा हो। तो अब बिहार के युवाओं को, बिहार के बेटों को, बेटियों को, युवाओं को लोकतांत्रिक ढंग से आवाज बुलंद करनी होगी, एकजुटता दिखानी होगी, स्टूडेंट पावर, यूथ पावर दिखाना होगा। तो 6 दिसंबर को आप लोग 10 से 10:30 के बीच में पटना पहुंचिए। अगर ये मांग नहीं मानेंगे फिर आप क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे, 6 को भी आंदोलन है, उसके बाद अनशन पे भी बैठेंगे। जो भी लोकतांत्रिक संवैधानिक तरीका हो सकता है वो अपनाएंगे। सरकार से मांग कर रहे हैं हम, बीपीएससी से तो मांग कर ही रहे हैं, लेकिन सरकार से मांग कर रहे हैं कि बीपीएससी की मनमानी पर आप रोक लगाइए। नहीं तो ये जो हो रहा है ना, बिहार के लाखों युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है, उनके सपनों को बेचा जा रहा है, उनकी नौकरियों को, उनके भविष्य को बेचा जा रहा है, सौदा किया जा रहा है उनके भविष्य का। तो ये नहीं चलेगा, अब बर्दाश्त नहीं होगा, बहुत बर्दाश्त हो गया, अब बर्दाश्त से बाहर इन लोगों ने कर दिया। जो शिक्षा माफिया है, परीक्षा माफिया, कोचिंग माफिया, इन लोग का पाप का घड़ा भर चुका है। आप अंदर गए थे तो मतलब क्या बातचीत हुई अभी? तो कोई अधिकारी से बात ही नहीं हुई जी। वहाँ जो क्लर्क हैं उन लोगों ने बताया हमें कि सभी लोग छुट्टी पर हैं, कोई है ही नहीं किसी, और किन्हीं अधिकारी की गाड़ी भी अंदर नहीं है। हमने खुद देखा कि किन्हीं का गाड़ी अंदर में नहीं है, कोई है भी नहीं। चलिए, थैंक यू। बाकी आप लोग 6 तारीख को प्रोटेस्ट किया जा रहा है, तो उसमें आप लोग उपस्थित हो। बाकी इनके फेसबुक पेज पे भी मतलब बिल्कुल, आप दिलीप कुमार स्टूडेंट लीडर, दिलीप कुमार स्टूडेंट लीडर, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर सब जगह देखिएगा, DILEEP दिलीप डालिएगा, दिलीप कुमार स्टूडेंट लीडर, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब सब पे आ जाएंगे। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद।